तो मैं खड़ा हूं आज नेशनल हाईवे 39 जो कि रीवा से रांची आती है। ये हाईवे का काम 2009 में चालू हुआ था, लेकिन अभी तक बन रहा है, अभी तक बन ही रहा है ये, और अभी पता नहीं कितने सालों तक बनता ही रहेगा। नितिन गडकरी जो बोलते थे कि हम इंडियन हाईवे को अमेरिका बना देंगे, लेकिन साला यहाँ पे क्या बना दिया है पता नहीं। जो देख रहे हैं आप, पूरा यहाँ से लेके वहां तक, पूरा आगे तक अभी तक बन नहीं पाया पूरा, ये पता नहीं कब बन पाएगा ये। तो आज मैं डॉक्यूमेंट्री में पूरा दिखाने वाला हूँ कि ये काम कहाँ तक चालू हुआ है, कहाँ तक बना हुआ है और कितना कब तक बन पाएगा, और सरकार से कुछ सवाल पूछूंगा मैं। तो नेशनल हाईवे 39 जो कि पुराना NH75 और NH76 था, उसको जोड़कर नेशनल हाईवे 39 बनाया गया था, और उसका काम चालू हुआ था 2010 के बाद। 2010 में सबसे पहले गजट निकला और उस पर प्रकाशन हुआ। उसके बाद जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हुआ और धीरे धीरे काम स्टार्ट हुआ। 2014 तक में जमीन अधिग्रहण का काम खत्म हो गया और 2014 के बाद रोड बनाने का पूरा काम स्टार्ट हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे काम स्टार्ट हुआ। सबसे पहले इसमें एक टेक्नो कंपनी थी, उसको टेंडर दिया गया था, लेकिन टेक्नो ने काम चालू करवाया और कुछ काम किया भी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे टेक्नो इस काम को पूरा नहीं कर पाने में असमर्थ रही और उसने ये काम छोड़कर भाग गई, यानी एक तरफ से वो काम छोड़ के आधा छोड़ के ही भाग गई। दूसरा प्रोजेक्ट जो कि दूसरी कंपनी को दिया गया, वो भी ऐसी ही निकली और वो भी अपना काम आधा अधूरा छोड़ के चली गई। देखिए, NH39 जो कि भारत MP का सबसे बड़ा एक हाईवे हो सकता है, जो कि झांसी से निकलकर ललितपुर होते हुए छतरपुर, टीकमगढ़, फिर सतना, रीवा, सिंगरौली से रांची को जोड़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हाईवे हो सकता था सिंगरौली के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे औद्योगिक शहर जो माना जाता है वो सिंगरौली है। सिंगरौली में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो शायद MP में कहीं नहीं है। यहाँ पे NTPC भी है, यहाँ पे NCL भी है, यहाँ पे रिलायंस भी है, यहाँ पे अडानी भी है, यहाँ पे शासन है, यहाँ पे पावर है, यहाँ पे बिरला है। हर कंपनी यहाँ पे अपना कोयला निकाल रही है, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रही है, हिंडाल्को भी है यहाँ पे। तो इस हाईवे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था MP के विकास के लिए। और मामा भी 2010 में जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तब वो यहाँ सिंगरौली में आए थे और इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। उन्होंने बोला था, ये ऑन रिकॉर्ड ये बात है कि हम सिंगरौली को सिंगापुर बनाएंगे, लेकिन ये सिर्फ एक चुनावी वादा रह गया और उस पर पूरा काम नहीं हो पाया, क्योंकि मामा के जाने के बाद, यानी कि मामा का चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद ये काम बहुत धीरे हो गया और सिंगरौली और पिछड़ता गया। यहाँ भले यहाँ कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन यहाँ के जो मेन यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के विस्थापित लोग हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पाया। अभी भी यहाँ के लोग पलायन के लिए कहीं और जाके काम कर रहे हैं, और जो लोग यहाँ काम भी कर रहे हैं तो उनको एक दिहाड़ी, यानी कि जो 500 रुपए रोज का मिलता है वही मिल पाता है। बहुत लोगों को तो वो भी नहीं मिलता, यानी कि 500 रुपए रोज कमाना भी मुश्किल है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे। और सिंगरौली की अधिकतम जनसंख्या जो है वो किसानी भी करती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा जो खेत है, यानी कि जो कृषि भूमि है, वो बहुत सारी उपलब्ध है यहाँ पे। क्या आपको पता है ये कि NH39 जो है वो भारत का एक ऐसा हाईवे है जो राजाओं की महलों, हीरो की खदानों और कोयले के काले पहाड़ों को जोड़ता है। यानी कि ये जो कोयला निकलता है उसको, हीरा निकलता है उसको, और झांसी की रानी के महलों को एक साथ जोड़ता है। लेकिन ये हाईवे बहुत सालों से ठप पड़ा है। एक बार यहाँ की सांसद, यानी सिंगरौली की जो सांसद थी वो रीति पाठक थी उस टाइम पे, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड संसद में एक सवाल उठाया कि ये हाईवे का काम कब खत्म पूरा हो पाएगा, जिसमें नितिन गडकरी ने बताया कि हमने टेंडर तो दे दिया है, लेकिन अभी भी काम बचा हुआ है। यानी 2024 के बाद से थोड़ा सा इस काम में तेजी तो आई है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम अधूरा है। तो हमने कई जगह विजिट किया। सबसे पहले हम लोग के आगे गए, वहां पे भी देखा तो बहुत सारे पुल बने हुए बाकी है वहां पे। हमने वहीं पे वीडियो स्टार्ट किया था वहां पे बनाने का, और वहां से हम धीरे धीरे सजर से आगे की ओर आए, खरौडा होते हुए, झुरई होते हुए, उलगड़ी एक गांव है वहां होते हुए बरगवा भी गए। बरगवा से ये रोड जो सिंगरौली की साइड मुड़ जाती है, वहां नहीं गए हम लोग, अब उसका वीडियो बचा हुआ था। तो मेन जो इसका हिस्सा बचा हुआ है वो दोसर से पहले, यानी सजर का बचा हुआ था, जो काम अभी बचा हुआ है। और बहुत सारा काम अभी सिंगरौली टू यानी कि बरगवा से लेके जो सिंगरौली तक का ये काम बहुत बचा हुआ है अभी। तो लगभग 16 साल हो चुके हैं इस टेंडर को दिए हुए, यानी इस हाईवे का प्रकाशन किए हुए। 16 साल में अभी तक इस काम का भी लगता है आधा काम भी नहीं हुआ है, यानी ये हाईवे अभी आधा भी नहीं बना है। अब नितिन गडकरी से सीधा पूछना चाहता हूं मैं कि साहब कब बनेगा ये हाईवे? सिंगरौली के लोगों का विकास कब करोगे आप? सिंगरौली के लोगों को ये हाईवे का उपयोग करने को कब मिलेगा?
इस साल हो पाएगा, अगले साल हो पाएगा, या आप 29 में करवाओगे आप? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि 29 तक में भी हो पाएगा। इस हाईवे के बारे में कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ जानकारी जो कि है। यह हाईवे कुल 869 किलोमीटर लंबा है और शुरुआत में यह झांसी से निकलता हुआ टीकमगढ़, फिर छतरपुर, फिर पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली होते हुए ये झारखंड यानी बिहार, झारखंड को निकल जाता है। सबसे आखिरी बात मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसे और डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना सकूं और आपका सपोर्ट बना रहे मुझे। तो सबसे लास्ट में क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ नितिन गडकरी जी से और यहाँ के जो रोड मिनिस्टर के जो यहाँ के विधायक है, सिंगरौली सीधी के जो विधायक है, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, यानी कि आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं यहाँ के लिए? यहाँ के लोग परेशान हैं लेकिन आप आवाज नहीं उठा रहे हैं। अगर आप आवाज उठाते तो शायद ये काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आप आवाज नहीं उठा रहे हैं इसलिए काम जल्दी नहीं हो पा रहा है। तो ये वीडियो यहीं खत्म करता हूं मैं, मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार सब्सक्राइब कर लें आप। तो आपको क्या लगता है कि एक हाईवे बनने में कितना टाइम लगता होगा? 10 साल, 5 साल, पूरे 15 साल? 15 साल होने के बाद भी अभी तक ये हाईवे बन नहीं पाया है। यहाँ पे सरकार कुछ आता नहीं है करने के लिए। अब पता नहीं कितना यहाँ पे घुस हुआ होगा, भ्रष्टाचार हुआ होगा यहाँ पे कितना। भ्रष्टाचार के नाम पे पूरा सिंगरौली में लूट लिया गया है। मामा ने तो बोल दिया था पहले ही कि हम इसको सिंगापुर बनाएंगे, लेकिन लंड चौक के यहाँ सिंगापुर क्या कुछ नहीं बना पा रहा नीरू वाले उसने।